रुक करते हैं एक बड़ी खबर का। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जनसुराज पार्टी ने राज्य में नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की है। इस मामले की सुनवाई कल भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जयमाला बागची की बेंच के सामने होने की संभावना है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने राज्य में कुल 243 सीटों में से 202 सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी, जबकि इंडिया गठबंधन को सिर्फ 35 सीटें मिली, जिसमें कांग्रेस की 6 सीटें शामिल हैं। जनसुराज पार्टी विधानसभा चुनाव में अपना खाता खोलने में नाकाम रही। उसके ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। अपनी याचिका में जनसुराज पार्टी ने बिहार सरकार पर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए ट्रांसफर करके आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। याचिका में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के तहत राज्य में महिला वोटरों को सीधे पैसे ट्रांसफर करने के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को छोटे कारोबार शुरू करने और राज्य में स्वरोजगार और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 10,000 रुपए की शुरुआती वित्तीय सहायता दी गई थी, जिसको लेकर के जनसुराज पार्टी की तरफ से आपत्ति जताई गई है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव को चुनौती दी है। चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जनसुराज पार्टी ने राज्य में नए सिरे से चुनाव कराने की मांग कर डाली है और इस मामले की सुनवाई कल हो सकती है। संभावना यह है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने राज्य में कुल 243 सीटों में से 202 सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी, तो वहीं इंडिया गठबंधन को महज 35 सीटें मिली थी, जिसमें कांग्रेस की 6 सीटें शामिल थी। तो वहीं जनसुराज पार्टी विधानसभा चुनाव में अपना खाता खोलने में भी कामयाब नहीं रही थी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कमलेश सिंह जुड़ चुके हैं। कमलेश, देखिए, एक तरफ बिहार में चुनाव के बाद जो रिजल्ट आया, जाहिर तौर पर उससे एनडीए खेमे में काफी खुशी थी, लेकिन अब उस रिजल्ट को लेकर के कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की पार्टी ने आपत्ति जताई है और विधानसभा चुनाव को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। देखिए, निश्चित रूप से ये याचिका दाखिल की गई है। 2 ग्राउंड बनाया गया। पहला ग्राउंड तो ये बनाया गया कि जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन इसलिए है कि जो 10,000 रुपये पर जो महिलाओं के खाली 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में डाले गए, वो कहीं ना कहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है और दूसरा जनप्रतिनिधित्व कानून का भी कहा उन्होंने उल्लंघन है। 2 आधार पर याचिका डाली है और याचिका की सुनवाई हालांकि कल होगी और चीफ जस्टिस सूर्यकांत की खंडपीठ में और जयमाला बागची की खंडपीठ ये सुनवाई करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक याचिका को स्वीकार किया गया। अब देखना ही होगा कि इस जो याचिका में जो बातें कही है उसको कोर्ट कैसे लेती है। हालांकि अमूमन यही होता है कि 3 महीने के अंदर अगर चुनाव कहीं भी हुआ और 3 महीने के अंदर अब अगर आप उस चुनाव को की वैधता को चुनौती देते हैं तो कोर्ट उसको सुनती है। ऐसा प्रावधान रहा है। तो अब देखना होगा कि कोर्ट क्या ऑब्जर्वेशन देती है। लेकिन निश्चित रूप से सरकार की ओर से भी ये कहना है कि जो 10,000 रुपया का क्लेम किया गया है कि 10,000 रुपया 1.5 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में डाला गया, ये जो योजना थी चुनाव से बहुत पहले शुरू हो गई थी, यानी 6 महीना पहले वो एक शुरू हो गई थी और चुनाव के बाद चुनाव के दरमियान तक चलती रही। ये बात जरूर है कि चुनाव के दरमियान वो दिया जाता है, लेकिन ये घोषणा बहुत पहले की गई थी। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट कैसे ऑब्जर्व करता है इस योजना को, वो तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन अब कह सकते हैं कि चुनौती दी गई है। अब चुनौती को सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन अगर किस तरह का होता है, खासकर एक और पिटीशन दाखिल की गई थी जो कि अश्विनी उपाध्याय की तरफ से गया, उसमें कहा गया था कि जो रेबड़ी बांटी जाए तो उस पर रोक लगनी चाहिए। तो निश्चित रूप से रेबड़ी के बाद इस तरह की शिकायत या पिटीशन प्रशांत किशोर की ओर से दाखिल करना, देखना होगा कोर्ट क्या ऑब्जर्व करती है इस पिटीशन को लेकर। ठीक है कमलेश, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।